आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख किताब, हिंदू मुस्लिम सिख किताब, जनाबे महबूब साहब, जनाबे महबूब साहब, जनाबे महबूब साहब। काम करता रहा, कभी एनजीओ के लिहाज से, कभी यूथ कांग्रेस के लिहाज से, कभी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब मैं बना था रीजनल हेड 8 स्टेटों का, तब भी इन लोगों को तंग किया कि मेरे साथ चलो, और हम गाँव जाते थे। लेकिन एक इंतजार था कि एक परमानेंट सिस्टम नहीं बन रहा था कि मैं बलेसा की आवाम की खिदमत कर सकूं। एक दिल में जज्बा तो था, लेकिन एक मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक मौका फिर आया डीडीसी इलेक्शन के तौर, लेकिन उसमें भी बहुत सारी वजहों की जिसके पता आप सबको है कि हमें कामयाबी नहीं मिली, और हमें कुछ देर के लिए खामोश रहना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इधर लड़ाई हो जाए, क्योंकि दूसरी साइड भी तो हमारा अपना ही था। इसीलिए जैसे आजाद साहब ने पार्टी जब लॉन्च की, उसी टाइम हम फिर से मैदान में निकल गए और शाना बशाना आजाद साहब के मिशन के लिए सिर्फ बलेसा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को जोड़ने लगे। और एक इंतजार था कि पहले तो मैंने आजाद साहब को कहा था कि जो भी आपका हुक्म होगा हमारे लिए, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, और उस पे जैसा आपका हुक्म होगा हम चलेंगे। और जो नई कमेटी बनी, उसमें मुझे उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी के लिहाज से नुमाइंदगी दी। ये नुमाइंदगी के हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं, आप सब लोग हैं। ये मुबारक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। जो देखिए, हमने जो रिजाइन किया था वो किसी को खुश करने के लिए नहीं किया था, न किसी को नाराज करने के लिए किया था। थोड़ा गिला शिकवा था हमें अपने जो हमारा जो रहबर है आज़ाद साहब, तो लेकिन उन्होंने ये बात मानी नहीं। उन्होंने हमारी बात जो है मुझे मुतमईन किया, तो हम आज़ाद साहब से उस तरीके से अलग नहीं हुए थे कि जो है आज़ाद साहब हमारा लीडर है। आज़ाद साहब के लिए हमने जो शुरू से, जब भलेसा में कोई आज़ाद साहब का नाम ही नहीं ले रहा था, तब से मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ। मैं कोई उनके लिए जो है किसी की जो खिलाफ बात है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और आज भी नहीं और तब भी नहीं। तो आज़ाद साहब ने हमारा रिज़ाइन जो है वो मंजूर किया नहीं। मुझे जम्मू बुला के लिया उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने समझाया। अब जिनका उन्होंने मंजूर करना था उनको उन्होंने पार्टी से बाहर भी निकाल दिया। ताराचंद को और मनोहर लाल को, जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको तो बाहर निकाल दिया। लेकिन वो कहते आप हमारे दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं, तो आपको हम कोई ऐसी बात नहीं करें। हम वापस अपने साथियों में, और किसी साथी ने भी ये बात नहीं मानी। जितने भी हमारे साथ यहाँ टीम थी, सब ने कहा कि आपको यहीं पर रहना है, आपका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं करेंगे। तो हम फिर वापस जो है यहाँ पर आए हैं। तो हम आज़ाद साहब के लिए काम करेंगे, आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लिए काम करेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम काम करेंगे, अमन का काम करेंगे। और जो यहाँ पर गरीबों की समस्या है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके लिए हम जी तोड़कर जान से कोशिश करेंगे। आज की जो मीटिंग हुई यहाँ पर, आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा बताएं। आज की मीटिंग जो थी वो महबूब साहब को मुबारक देने की मीटिंग थी, और ब्लॉक कमेटी ने ये ऑर्गेनाइज की थी, हमारी ब्लॉक कमेटी ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर जॉइनिंग हुई, बहुत सारी यहाँ पर गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग आए थे। हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया के लोग भी यहाँ पर आए। यही मीडिया है जो हमारी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती है, और हमारी गरीब लोगों का समस्या का समाधान इसी तरीके से होता है, मीडिया के माध्यम से। तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं, ज्वाइन करने वालों को मुबारकबाद देते हैं, और जो अभी आ रहे हैं उनको मुबारकबाद देंगे कि आगे आने वाला वक्त जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का है, डेवलपमेंट का है, अमन का है और शांति का है। और हम भलेसा
डिस्ट्रिक्ट डोडा और जम्मू कश्मीर में फिर वही दौर लाएंगे जो 2005 से 8 तक था। आज़ाद साहब का दौर है। हम खुद भी कोशिश करें और आज़ाद साहब के लिए भगवान से भी दुआ करें कि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने और जम्मू कश्मीर के जितने भी रुके पड़े काम है, जो डूबी हुई नैया है, इसको फिर से उभारने का काम शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कि आज हमारी टीम ने एक मीटिंग रखी थी एक सेलिब्रेशन का, जिसमें यहाँ हमारे पूरे बलेसा के एरिया से लोग आए, इवन की चिराला जोड़ा से भी लोग आए मुझे मुबारकबाद देने के लिए, और यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हुई नए लोगों की, और एक कसम भी ली कि आज़ाद साहब के मिशन को कैसे हम गांव-गांव तक पहुँचाएंगे और आने वाले इलेक्शन में आज़ाद साहब को सीटें निकाल के देंगे, और ताकि वो जम्मू कश्मीर के सीएम फिर से बने। तो इसी मुहिम से इतनी सर्दी थी, कड़ाके की ठंड थी, मौसम खराब होने के भी चांसेस थे, बहुत लोगों को आना था, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छी भीड़ जमा हुई मुझे मुबारकबाद देने के लिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यही एक मकसद आज का था कि हम आज़ाद साहब का मिशन आगे चलाने के लिए एक मुहिम आज से शुरू